हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एसओ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लोग 30 अगस्त को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ड्रीम एसओ की तरफ से सभी को बेस्ट विशेस फ्रॉम ड्रीम एसओ की टीम से। जो भी लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए कुछ यहाँ पर हम टिप्स लेकर के आए हैं, जो पीछे के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें लोगों ने की थी, जो स्टूडेंट्स थे उसमें की थी, वो गलतियाँ आप ना करें। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कि जो एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पर आपका मॉर्निंग शिफ्ट में एग्ज़ाम है, तो आप सुबह जल्दी निकल करके अपने एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच करके बैठे जा करके, क्योंकि अगर लेट जाओगे तो आपको गेट बंद होने के बाद आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। ठीक है। और अगर पॉसिबल हो तो अभी आप जा करके अपने एग्ज़ाम सेंटर को देख लो जा करके, अभी पूरी रात बाकी है तो आप देख सकते हो अपना एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर है। ठीक है। और बाकी कुछ लोग होते हैं जैसे कि किसी ने रूम ले लिया सिटी में या फिर कहीं दूसरी जगह, तो वो सोचते हैं कि चलो सुबह बाद में ही जाएंगे जब एग्ज़ाम टाइम होगा तभी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ऐसा पिछली जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें कई बच्चों ने किया है, तो उनका ये रिजल्ट निकला कि वो लेट से पहुँचे। कभी वो जाम में फंस जा रहे थे, कभी कुछ और, कभी बारिश हो जा रही थी, इस वजह से उनको जो सवारियाँ थी वो नहीं मिल रही थी, इस वजह से उनके एग्ज़ाम्स छूटे हैं, वो लेट पहुँचे हैं एग्ज़ाम सेंटर पर। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। और दूसरा कि जब आप एग्ज़ाम सेंटर पर बैठे हो तो बिल्कुल शांत होकर के बैठना है, अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स होकर के छोड़ देना है। कुछ भी आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है बिल्कुल भी छोड़ देना है, होगा सो देखा जाएगा। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो दूसरे प्लेनेट से पूछी जाएगी। जो कुछ भी पूछा जाएगा एग्ज़ाम पेपर में वो यहीं से पूछा जाएगा, और आपकी तैयारी अच्छी की है आपने तो सिलेक्शन बिल्कुल श्योर होगा। ठीक है। तो सबसे माइंड को अपने कंट्रोल में रखें, ऐसा नहीं इधर उधर भागे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं ये तो हमसे ज़्यादा होशियार होगा, ये हमसे आगे बैठा है, ये चश्मा लगाए हुए है तो हमसे ज़्यादा होशियार होगा। अक्सर ये देखा जाता है जो चश्मा लगाते हैं उनको बोला जाता है कि वो बहुत ज़्यादा होशियार हैं, वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, इसी वजह से उनकी आँखें ख़राब हुई हैं और चश्मा लगाए हुए हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना घबराएं देख करके। ठीक है। तो माइंड को अपने कंट्रोल में रखें, ये ना हो कि इधर उधर भागे। आप बैठे हो एग्ज़ाम सेंटर पर और आपका जो माइंड है वो घर पे चल रहा है कि घर पे क्या हो रहा होगा, या फिर पेपर में कि कैसा पेपर आएगा, ये वो कुछ नहीं। क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम्स दिए हैं तो मुझे भी प्रेशर पता है। क्योंकि आपको सब कुछ होते हुए भी अगर आपका माइंड कंट्रोल में नहीं है, अगर आप बिल्कुल रिलैक्स मूड में नहीं हैं, तो आप अपना एग्ज़ाम ख़राब कर दोगे। ठीक है। और नतीजा ये निकलेगा कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर के अपने एग्ज़ाम सेंटर पर जाओ, बैठो और एग्ज़ाम देते समय बिल्कुल रिलैक्स होकर के बैठना है। जो दूसरा है कि जो आपका सेक्शन आपकी पकड़ में हो, जैसे रीजनिंग है तो सबसे पहले उसी को अटेम्प्ट करना है, रीजनिंग को। या फिर आपका मैथ है तो मैथ को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आपको देख करके चलना है कि हम समय कहाँ से बचा सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर में बैठे हुए जब एग्ज़ाम देते हो तो आपके पास टाइम नहीं होता है बिल्कुल भी कि आप ज़रा सा सिर इधर उधर हिला करके भी देख लो। अगर इधर ज़रा सा भी इधर उधर देखा तो समझो आपके 2 मिनट चले गए। ठीक है। तो आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। तो जिस सेक्शन में आपकी अच्छी पकड़ हो उसी सेक्शन को आपको अटेम्प्ट करना होगा, और सबसे पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जो एक ही बार में हो जाएं। जैसे आपने देखा और उसका आंसर लगा दिया, ऐसे क्वेश्चंस को सबसे पहले करना है। ठीक है। और उसके बाद जब ये एक सेक्शन आपका हो जाए, इसके बाद जैसे मैथ का हो गया, फिर रीजनिंग पे चले गए। रीजनिंग में भी उसी क्वेश्चन को करना है सबसे पहले जो आपको देखते ही हो जाए। ऐसा नहीं है कि आप टाइम लगाते रहो। ठीक है। जब आपके सभी क्वेश्चंस जो एक नज़र वाले होते हैं वो क्वेश्चन हो जाएं, इसके बाद आप दोबारा से गो थ्रू कीजिए, पेपर को कंप्लीट एनालाइज कर लीजिए। पेपर को शुरुआत से ही अटेम्प्ट मत करना, क्योंकि पेपर में क्या होता है कभी कभी कि शुरुआत में क्वेश्चन हार्ड दे दिए जाते हैं और लास्ट में जब तक पहुंचते हो तब तक आपको लगता है कि यहाँ तो क्वेश्चन ईजी थे और ये हमसे हो जाते हैं। ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इस तरह से पेपर को आप अटेम्प्ट करना कि जिससे कि आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करने को मिल जाए। नहीं तो पता लगे कि आप पहले ही क्वेश्चन पे अटके रहो और बाद के क्वेश्चन आप देखो ही ना। जो पहला क्वेश्चन या जो पहले के क्वेश्चन हैं वो हार्ड हों, जिसकी वजह से आप उन्हीं पर लटके रहोगे, उन्हीं को सॉल्व करते रहोगे, और बाद के पता लगेगा कि आपको कि ये तो ईजी थे, ये हमसे हो जाते हैं। ठीक है। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जो पेपर का लेवल होगा वो लेवल जैसे पेपर आए हैं अभी तक वैसा ही पेपर होगा, मॉडरेट ही पेपर होगा, पेपर हार्ड नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है। और अगर हार्ड होगा भी तो आपका नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से वो बराबर कर दिया जाएगा।
ठीक। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, पेपर को पूरा देख लेना है, इस तरह से अटेम्प्ट करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस तरह से अटेम्प्ट करना है। जैसे पीछे जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें बच्चों ने क्या देखा कि कुछ बच्चे ऐसे थे जो क्वेश्चन करने पर अटक गए, लेकिन आगे जब गए तो उनको क्वेश्चंस आसान मिले, इजी मिले, तो वो उनको कर ही नहीं पाए क्योंकि उनके पास टाइम नहीं बचा था, इस वजह से। और एक चीज़ और, जो आपने पढ़ा है वो पर्याप्त है, वही सर्वोपरि है, वो सर्वोत्तम है जो आपने पढ़ा है अभी तक। ठीक है, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है वो सर्वोपरि है। ये मत देखना कि ये हमसे ज़्यादा पढ़ा हुआ होगा, ये हमसे ज़्यादा पढ़ी हुई होगी। और एक चीज़ और, जो एग्ज़ाम सेंटर में बैठो तो इधर उधर की बातें बिल्कुल भी अपने आस पड़ोस वालों से बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, और जब भी बैठो तो आप अपनी तरफ इधर उधर देख करके बैठना कि कुछ पढ़ा हुआ तो नहीं है आपकी तरफ, पेपर या पर्ची वगैरह कुछ भी, जिससे कि पता लगे कि कोई भी आए और आपको धर ले। इस तरह से बैठना है इधर उधर देख करके। और अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाना है, केवल पेन ले जाना है, और अगर वाटर ले जाना चाहो तो एक ट्रांसपेरेंट बोतल में आप ले जा सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और आपको कम से कम कितने अटेम्प्ट करने हैं कल के एग्ज़ाम में। अगर आपको दौड़ में बन के रहना है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, तो आपको 100 क्वेश्चन से 105 क्वेश्चन, 100 से 105 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं। तब आप रेस में रह पाओगे, तब आप सिलेक्शन की दौड़ में चलोगे। अगर इससे कम करते हो तो आप, हो सकता है हो जाए, लेकिन अगर इतने करके आते हो तो आप बिल्कुल श्योर रहना कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप दौड़ में बने रहोगे, डीबी के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी जो मैंने बता दी आपको। और अगर कोई आपकी क्वेरी है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो हमसे, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो। और एक चीज़ और, जो कट ऑफ रह सकती है उसका एनालिसिस हमने अपनी पिछली वीडियो में किया है। ठीक है, तो उस वीडियो को भी आप जा कर के देख सकते हो, उसको काफ़ी लोगों ने देखा है और अपने अपने रिव्यू भी दिए हैं उस वीडियो पर। तो आप भी जा कर के देख सकते हो कि आपका स्कोर कितने पर बन सकता है। और एक चीज़ और, जब आप एग्ज़ाम देने के बाद आओ तो वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया। जो मैंने ट्रिक बताई है कि माइंड कंट्रोल होकर के बैठना, बिल्कुल शांत होकर के, इधर उधर की बातें नहीं, इनको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, बताना कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।